हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आइए आज हम देखेंगे कक्षा 6 महान व्यक्तित्व। इसके पाठ 20 को देखेंगे। पाठ 20 का नाम है चांद बीबी। हम इस वीडियो में पाठ का सारांश देखेंगे, यानी कि चांद बीबी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं चांद बीबी के बारे में। चांद बीबी अहमदनगर के शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। हुसैन निजाम शाह की क्या थी? पुत्री थी। बाल्यकाल में ही इसके पिता की मृत्यु हो गई, यानी कि जब वो छोटी थी तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। अतः शासन का काम इसकी माँ देखती थी। अतः शासन का काम कौन देखता था? तो इनकी माँ देखती थी। माँ ने चांद बीबी की शिक्षा दीक्षा का विशेष ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में चांद बीबी रणनीति में कुशल हो गई, यानी कि कुछ दिनों में चांद बीबी जो थी वो रणनीति बनाने में कुशल हो गई। चांद बीबी का विवाह बीजापुर के अली आदिल शाह से हुआ। विवाह के कुछ दिनों बाद ही अली आदिल शाह की हत्या कर दी गई, यानी कि विवाह जब हुआ उसके कुछ दिनों के बाद ही उनकी पति की हत्या कर दी गई, यानी चांद बीबी के पति की हत्या कर दी गई। दुखी चांद बीबी अपने भाई के साथ अहमदनगर चली गई, किंतु शांतिपूर्वक जीवन इसके भाग्य में नहीं था, यानी इनके भाग्य में शांतिपूर्वक जीवन नहीं था। कुछ दिनों के बाद इसके भाई इब्राहिम को भी हत्या कर दी गई, यानी कि कुछ दिनों के बाद, यानी इनके पति के मरने के कुछ दिनों के बाद ही इनके भाई का भी, इब्राहिम का भी हत्या कर दिया गया। अहमदनगर की शक्ति कमजोर पड़ गई। इधर उत्तरी भारत में अकबर की शक्ति बढ़ रही थी, यानी चांद बीबी की जो शक्ति थी कमजोर पड़ने लगी, और इधर अकबर की, यानी उत्तर भारत में अकबर की शक्ति बढ़ रही थी। वह दक्षिणी भारत को अपने राज्य में मिलाना चाहता था, इसलिए उसने सूचना भेजी कि मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली जाए। इसलिए उसने सूचना भेजा कि मुगल सम्राट की अधीनता को स्वीकार कर लिया जाए। अधीनता स्वीकार न करने पर अकबर ने अपने पुत्र मुराद को दक्षिण विजय के लिए भेजा, यानी कि दक्षिण की तरफ अपने पुत्र को भेजा। दक्षिणी राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं थी। मुगल सेना ने अहमदनगर पर घेरा डाल दिया। चांद बीबी ने अमीरों तथा सरदारों को समझाया। चांद बीबी जो थी अमीरों और सरदारों को समझाया। सरदारों ने आपसी मतभेद भुलाकर इसके नेतृत्व में अहमदनगर की रक्षा करने का वचन दिया, यानी कि अपने आपसी मतभेद को छोड़कर अपने गांव की, यानी कि अहमदनगर की रक्षा करने का फैसला लिया। ठीक ना। चांद बीबी ने इब्राहिम के पुत्र को गद्दी पर बैठाकर शासन का कार्य संभाल लिया। फिर बीजापुर से संधि कर ली। फिर उसने बीजापुर से संधि कर लिया। चांद बीबी के उत्साह को देखकर सैनिकों का उत्साह बढ़ गया। चांद बीबी के उत्साह को देखकर उनके सैनिकों का भी उत्साह बढ़ गया। विशाल मुगल सेना अहमदनगर के छोटे से राज्य को दबा नहीं सकी, यानी जो विशाल मुगल सेना थी, यानी बड़ी मुगल सेना, वो छोटे से अहमदनगर को दबा नहीं सकी, यानी कि छोटे से राज्य को नहीं दबा सकी। एक दिन मुगल सेना ने सुरंग लगाकर किले की एक दीवार उड़ा दिया। उन्होंने क्या किया कि जो मुगल सेना थी सुरंग लगा के एक दीवार को भी उड़ा दिया। चांद बीबी तुरंत किले की टूटी दीवार पर आकर खड़ी हो गई, यानी कि जो दीवार टूटी थी वहां पर चांद बीबी आके तुरंत खड़ी हो गई। वह कारीगरों का उत्साह बढ़ाती रही। रातों रात किले की झंवार की मरम्मत कर दी गई, यानी कि जो भी किला का टूटा हुआ था दीवार, उसकी रातों रात मरम्मत हो गई। मुगल सेना यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। किसी प्रकार दोनों पक्षों में संधि हो गई, यानी कि किसी प्रकार से मुगल सेना और चांद बीबी के बीच संधि हो गई। धैर्य, साहस और शौर्य के कारण चांद बीबी का नाम आज भी लिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।